हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं मोती के ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो आज हम बनाने वाले हैं। तो वेलकम टू माय चैनल खुश आर्ट। तो मोतीज फ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 mm की ग्रीन कलर की मोतियाँ और ये 8 mm की वाइट कलर की मोतियाँ। इस मोती के फ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थ्रेड नायलॉन वायर का लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो है 3 mm की जो मोतियाँ हैं वो हम 16 लेंगे और इसे इस तरह से गांठ बांध लेते हैं तो एक सर्किल शेप में आ जाएगा। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे। 16 हम 3 mm की मोतियाँ लेंगे और इसके बाद हम सेकेंड लेवल में आते हैं। जब हम लेंगे यहाँ पे 3 8 mm की मोतियाँ और 4 हम 3 mm की मोतियाँ लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद हम देखिए थ्रेड को 2 मोतियों के गैप होने के बाद हम तीसरे मोती से स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरह से हम लेते जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप मेरे बातों से नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आप इजीली समझ जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम जब हम सेकेंड लेवल को करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब सेकेंड लेवल को सेकेंड टाइम हम जब करेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे 3 mm की मोतियाँ और फिर 2 हम 8 mm की मोतियाँ लेंगे। फिर हम इसे यहाँ से देखिए, जैसे कि हमने पहले वाले जो हम सेकेंड लेवल का कंप्लीट किए थे तब हमने 3 मोतियाँ लिए थे ना, उसके हम 1 मोतियों के साथ हम लेते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम 2 मोतियों को गैप करते हुए और तीसरे मोतियों और चौथे मोती यानी कि 2 मोतियों के बाद हम निकालेंगे। तो आप चाहे तो एक एक करके भी निकाल सकते हैं और या फिर आप बारी बारी से भी निकाल सकते हैं। तो आप इसी प्रोसेस के हम पूरे सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। तो 3 mm की जो है सो हम 3 मोतियाँ लेंगे और 8 mm की हम 2 मोतियाँ लेंगे। इसके बाद हम ये जो पहले बना हुआ जो फ्लावर के पाखुड़ी है वहाँ से हम एक मोतियाँ बड़ी वाली लेंगे यानी कि 8 mm की मोतियाँ लेंगे और नीचे से एक छोटी वाली 3 mm की मोतियाँ को लेते हुए 2 मोतियों को गैप करते हुए 2 एक्स्ट्रा मोतियाँ जो है साइड से हम लेते हुए आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। इसी प्रोसेस से हमारा ये जो फ्लावर्स है वो सर्किल शेप में आ जाएगा। यही इसी तरीके से हम पूरे सर्किल में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 8 जो है सो नीचे की तरफ से बड़ी वाली मोतियाँ होनी चाहिए। अब जब हम लास्ट में जब इसे सर्किल कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे हम 2 ग्रीन कलर के यानी कि 3 mm की मोतियाँ लेंगे और एक हम 8 mm की मोतियाँ लेंगे। कुछ इस तरह से हम इसे थ्रेड को ले लेंगे। तो देखिए ये सर्किल शेप में आ गया है। अब हम थर्ड लेवल में जाते हैं जहाँ पे हम लेने वाले हैं 6। थर्ड लेवल में हम यहाँ पे 8 हम लेंगे 3 mm की मोतियों को और कुछ हम इस तरह से लेने के बाद हमारा जो ऊपर की तरफ 8 mm की मोतियाँ हैं उसको हम कवर करेंगे। तो वहाँ पे उसको गैप देते हुए उसके दूसरी तरफ से हम थ्रेड को निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 3 mm की 8 मोतियाँ ले रहे हैं। कुछ इस तरह से हम ले लेंगे। तो ये देखिए ऊपर की तरफ ये उभरा हुआ है, 8 mm की मोतियों के ऊपर से जा रहा है। अब हम इसको फिल करेंगे यानी कि हम फिर से इस पे एक वर्क करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे करने वाले हैं 3 mm की मोतियों को लेकर के यहाँ कुछ इस तरह से हम थ्रेड के साथ उसे नीचे की तरफ से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 मोतियाँ ले लिए हैं और फिर हम यहाँ पे देखिए तो हमारा थ्रेड कहाँ से निकला हुआ है और इसके बाद हम नीचे की तरफ से एक मोतियाँ को लेते हुए हम इसे फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 मोतियों का फ्लावर बनेगा। तो यहाँ देखिए 4 मोतियों का यहाँ पे फ्लावर बनता है जैसे कि हम तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनते जा रहे हैं। अब इसी तरीके से हम पूरे मोतियों में फिल करेंगे। सेकेंड टाइम जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम 2 छोटी वाली मोतियाँ लेंगे यानी कि 3 mm की हम 2 मोतियाँ लेंगे और 2 इधर से लेते हुए हम आगे की तरफ चले जाते हैं। फिर से हम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं यानी कि यहाँ पे हम फिर से लेने वाले हैं 2 मोतियाँ और 2 इधर से लेने के साथ यहाँ के देखिए कुछ इस तरह से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। एक मोती एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ से लेने के बाद और यहाँ पे हम लेने वाले हैं 2 3 mm की मोतियाँ और यहाँ पे कुछ इस तरह से लेने के बाद जब हमने फर्स्ट जब 3 मोतियाँ लिए थे उसके में से एक हम मोतियों को लेते हुए दूसरी मोतियों को इस तरह से थ्रेड में देते हुए निकाल लेंगे एक ऊपर की तरफ से। आप चाहें तो बारी बारी से दे सकते हैं लेकिन मैं इसे एक साथ ही देने रही हूँ।
तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से जो है सो 4 मोतियों का ये सर्किल बनता जा रहा है। और फिर से हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे देखिए 2 मोतियाँ लेंगे और 2 मोतियों को हम यहाँ से एक ऊपर की तरफ लेकर के दूसरी तरफ से हम इस तरह से देते हुए ऊपर की तरफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम आगे के चले जाएंगे और ये जो हमारा 3 mm की जो हमने 8 mm को कवर किया था उससे ना ये पूरी तरह से ढक जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रोसेस से ये पूरा कवर होता चला जा रहा है। हम यहाँ पे 2 मोतियाँ लेते हुए आगे की तरफ निकलते जा रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये इस तरह से 4 मोतियों का फ्लावर बनता चला जा रहा है। कुछ इस तरह से ये पूरे कवर होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम पूरे सर्किल को कंप्लीट कर लेंगे जो हमने यहाँ पे 3 मोतियों के हेल्प से किया है, 3 mm की मोतियों से। अब हम यहाँ पे लास्ट में देखिए कुछ इस तरह से हम यहाँ पे थ्रेड को निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम लेने वाले हैं 6 3 mm की मोतियाँ, जो हम कुछ इस तरह से जो है थ्रेड को निकालने के बाद हम करेंगे नीचे की तरफ जो थ्रेड हमने पहले जो बनाए थे सेकंड लेवल में उसी का थ्रेड मोतियों से हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 3 mm की मोतियों को हम 6 मोतियाँ लेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से नीचे जो है जहाँ पे हमने 16 मोतियाँ लिए थे 3 mm की, वहाँ पे हम इस तरह से निकाल लेते हैं और फिर हम यहाँ पे थ्रेड को निकालने के बाद फिर हम वहाँ पे 3 mm की मोतियाँ लेंगे और 3 mm की हम फिर 6 मोतियाँ लेने के बाद कुछ इस तरह से दूसरी तरफ से मोतियों को हम थ्रेड से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हम पहुँच चुके हैं ये 8 mm की मोतियों के पास, जहाँ ये देखिए कुछ इस तरह से ये बन गया है। अब हम यहाँ पे फिर हम लेंगे 8 3 mm की मोतियाँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम 3 mm की मोतियों को लेने के बाद उसी 8 mm की मोतियों के अपोजिट साइड से हम यहाँ पे थ्रेड को निकाल लेते हैं। तो हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं और अब जो है सो थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पर भी 4 मोतियाँ लेने वाले हैं 3 mm की। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले थ्रेड को ना हम कुछ इस तरह से एक मोतियों से हम निकाल लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट वर्क करने लगेंगे ना, यहाँ पे काम करने लगेंगे तो लूज़ हो जाएगा ये, क्योंकि मोतियों को हम अभी अभी थ्रेड से निकाले हैं तो यहाँ पे ये लूज़ हो जाएगा। इसीलिए हम एक छोटी वाली मोतियों के अपोजिट साइड से निकाल करके हम ना थ्रेड को टाइट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं 3 mm की मोतियाँ जो हमने स्टार्टिंग में किए थे ना 3rd लेवल में, वहाँ पे हम वैसे ही यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे हम लेंगे 3 मोतियाँ और फिर हम नीचे की तरफ से 1 मोतियाँ लेंगे जिसके ऊपर से हमारा थ्रेड जा रहा था उसके अपोजिट साइड देते हुए हम कुछ ऊपर की तरफ से थ्रेड को निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी 4 मोतियों वाला फ्लावर बन जाएगा। अब हम करने वाले हैं जो हमारा पहले बना हुआ जो 3rd लेवल में फ्लावर के पाखुड़ी बने थे ना, जिसको हमने कवर किया था 3 mm की मोतियों से, ठीक उसी को ही हम एक मोतियाँ ले करके उसके साथ अटैच कर देंगे। हाँ, यहाँ पे हम उस फ्लावर के पाखुड़ी को इस फ्लावर के पाखुड़ी से अटैच करते हुए आगे की तरफ ले जा रहे हैं। अब किस तरह से अटैच कर रहे हैं कि हम यहाँ से थ्रेड को निकाल रहे हैं और वहाँ पे बने हुए थे एक मोतियों को हम अपने थ्रेड में पिरो रहे हैं। तो कुछ इस तरह से लेते हुए हम जो है थ्रेड को फिर से जो है सो स्टार्टिंग में जहाँ से हमने एक मोती एक्स्ट्रा लिए थे ऊपर की तरफ, वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बातों में समझने में, तो यहाँ पे आप वीडियो को देख सकते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से हम सुई को निकाल लेते हैं थे नीडल को। तो यहाँ पे देखिए तो कुछ इस तरह से बनते जा रहे हैं। और फिर से हम अगेन वही काम करेंगे जो हमने 3rd लेवल में किया था, यानी कि 2 मोतियाँ लेकर के हम उसे कवर करने वाले हैं कुछ इस तरह से जैसे कि हमने 3rd लेवल में किया था। तो यहाँ पे हम 2 मोतियों से ही पूरा को कवर करने वाले हैं और फिर इसी तरीके से हम पूरे जो सर्किल हमारा ऊपर वाला जो फ्लावर का है तो उसको हम कवर कर लेंगे। ऊपर वाला फ्लावर को कंप्लीट करते करते हम नीचे के तरफ भी कवर कर रहे हैं। जैसे कि आपने इससे पहले में 3rd लेवल जब हम स्टार्ट किए थे तब हम देखे थे तो 6 मोतियाँ हम नीचे की तरफ से भी पिरो रहे थे और यहाँ पे हम
सेट कर रहे थे। तो ठीक उसी तरीके से हम पूरे फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये फ्लावर कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, बैक साइड कुछ ऐसा है और फ्रंट साइड कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा लग रहा है। मैंने यहाँ पे डबल कलर यूज़ किया है, आप चाहे तो सिंगल कलर भी ले सकते हैं, लेकिन डबल कलर में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कुछ कहना चाहते हैं